Hello friends, welcome to my YouTube channel Track of Science. So today we are going to study transport in plants. तो आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। मैं हूं इमरान आलम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स की। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसे हम आसानी से समझते हैं और इसे हम क्विक रिवीजन करते हैं, रैपिड रिवीजन करते हैं और जल्दी सब कुछ समझते हैं। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन की। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलोकेशन, कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। करें इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व मटेरियल विद इन अ प्लांट। कि ये जो ट्रांसलोकेशन है क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें इन्वॉल्व है क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व मटेरियल। जो प्लांट के अंदर डिजॉल्व मटेरियल है उसी का ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। तो उसमें क्या डिजॉल्व मटेरियल होगा, वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, फूड होंगे, उसकी सब क्या है, इसी का ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर विद इन अ प्लांट। इट मेनली ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, अगर हम वाटर और मिनरल की बात करेंगे तो जाइलम के थ्रू हो जाएगा। अगर हम फूड की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि हम, तो फ्लोएम के थ्रू हो जाएगा। तो मेनली किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट इज मेनली अकर थ्रू द जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, फिर बात करते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट ऑकर बाय फ्लोएम। बिल्कुल सही बात है कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि फूड जो खाना हमारा फूड कहाँ बनता है, प्लांट में। प्लांट में फूड जो बनता है वो बनता है कहाँ पे, लीव्स से बनता है। और लीव्स के काम क्या होता है, लीव्स से फूड बनने के बाद फ्लोएम में काम होता है कि वहाँ से लेकर के जहाँ भी बॉडी की ज़रूरत है वहाँ पर क्या करे, फ्लोएम पहुँचा देती है। इसीलिए इसका जो मूवमेंट होता है कि मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि ऊपर से नीचे भी ले आती है और साइड में भी ले आती है, दूसरे डायरेक्शन में ले आती है। इसीलिए इसे बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल भी कहते हैं। ओके, यानी कि फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। फिर बात करते हैं हम कंडक्शन ऑफ वाटर की। तो कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल किसके थ्रू होता है, ये होता है हमारा जाइलम के थ्रू। कहाँ से होता है, तो वाटर और मिनरल्स हमें मिलते हैं सॉइल में। तो सॉइल से क्या करता है जाइलम जो है कि सॉइल से मिनरल और वाटर को ले करके क्या करता है कि रेस्ट ऑफ द बॉडी प्लांट्स में ले आकर के फैला देता है, लेकिन लीफ तक रहता है, स्टेम में ले आकर देता है, हर जगह इसे पहुंचाता है। तो कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज यूनि डायरेक्शनल। क्या होता है ये, जो जाइलम का मूवमेंट होता है वो कैसे यूनि डायरेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये नीचे से सॉइल से क्या करता है, लिफ्ट तक ऊपर तक ले आता है। तो क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि फूड क्या है, दो डायरेक्शन में चलता है। फ्लोएम का डायरेक्शन जो है बाई डायरेक्शन होता है, जबकि क्या होता है, जाइलम हमारा यूनि डायरेक्शन होता है। फिर बात करते हैं नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट, कि प्लांट को वाटर और मिनरल की ज़रूरत है, कि नीड की वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्लांट को, तो किस लिए पड़ती है प्लांट को वाटर की ज़रूरत, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट, दैट इज़ द नीड ऑफ वाटर में क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ट्रांसपिरेशन के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, मैकेनिकल स्टिफनेस हो जाती है प्लांट, उसके लिए उसको वाटर चाहिए नॉर्मल होने के लिए। नीड ऑफ मिनरल्स क्यों चाहिए प्लांट्स को, तो नीड ऑफ मिनरल्स क्या होता है, कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स के तौर पर मिनरल चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट फूड है, खाना है उसके लिए। एंड सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड इन एंजाइम, साथ में किस लिए, कि हमारा कंपाउंड का सिंथेसिस हो सके, एंजाइम्स का सिंथेसिस हो सके मिनरल्स के थ्रू, इसके लिए इसको चाहिए मिनरल्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, की ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से होता है, कौन कौन से इसमें तरीके हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की। कि डिफ्यूज़न क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न। करेक्ट, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द, ये क्या होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन H to लोअर कॉन्सेंट्रेशन, H2L, यानी H फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
फिर बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इसमें क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें कोई किसी तरह के एनर्जी का खर्च नहीं होता है, ठीक है। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आता है और इसमें ये स्लो प्रोसेस है और इसमें किसी तरह का कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी खर्च नहीं होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कह रहा है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी नहीं चाहिए होता है एंड कैन टेक प्लेस थ्रू एनी मेम्ब्रेन अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन चल जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होना चाहिए, तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न अफेक्टर, डिफ्यूज़न का रेट कैसे अफेक्ट होता है, कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो हमारा इफेक्ट होता है वो कैसे इफेक्ट होता है, उसके बारे में क्या कहना है। तो कैसे इफेक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की, किस तरह का मेम्ब्रेन मिला है, वहाँ पर कौन सा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, प्रेशर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो हमारा किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पे एंड टेम्परेचर, साथ में प्रेशर पे। तो इन चार चीज़ों पे क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर आता है, नेक्स्ट आता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो ये हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो हमारा क्या होता है। तो आइए देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है हमारा क्या होता है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सेकेंड है। करेक्ट, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें भी क्या होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, H2L, हायर टू लोअर, मेडिएटेड बाय ए कैरियर प्रोटीन। लेकिन इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की यूज किया जाता है। डिफ्यूज़न में किसी तरह का कोई कैरियर प्रोटीन नहीं होती है जो खुद से होता है हायर टू लोअर, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये तो होता है हायर टू लोअर ज़रूर, बट इसमें क्या होता है, एक कैरियर प्रोटीन लगी होती है, मेनली ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन, ठीक है। फिर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑकर्स विदाउट एक्सपेंडिचर। इसमें भी क्या होता है, किसी तरह का विदाउट एक्सपेंडिचर, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। फिर बात करते हैं पोरिन्स की, पोरिन्स क्या होते हैं। पोरिन्स, दे आर लार्ज प्रोटीन दैट फॉर्म पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। पोरिन्स क्या होते हैं, दे आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। पोरिन्स क्या है, एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें होल्स होते हैं। पोर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, जैसे कि प्लास्टिड के मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो उसी को कहते हैं पोरिन्स। उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन करते हैं वो। पोरिन्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ सेमी स्मॉल साइज प्रोटीन्स। इसमें क्या कहते हैं, स्मॉल साइज प्रोटीन के मूवमेंट को लोग अलाउ कर देते हैं। एक्वापोरिन्स आर प्रोटीन, एक्वापोरिन क्या है, एक प्रोटीन है विच फॉर्म अ वाटर परमेबल चैनल, जो कि एक वाटर परमेबल चैनल की फॉर्मेशन करता है। पोरिन्स क्या करता है, पोरिन्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन अक्रॉस मेम्ब्रेन। एक्वापोरिन्स आर प्रोटीन, एक्वापोरिन्स क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जिसके काम के उस फॉर्म वाटर परमेबल चैनल, जो कि एक वाटर परमेबल चैनल की फॉर्मेशन करता है। तो क्या रहेगा, सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अलाउ डिफ्यूजन, सम प्रोटीन मॉलिक्यूल अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कुछ प्रोटीन, सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली जब टू मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन विच इज द फॉरवर्ड बाय द बोथ मॉलिक्यूल पाथ कैन बी 3 टाइप। कह रहा है कि प्रोटीन का जो हमारा डिफ्यूजन, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल जो है उसको डिफ्यूजन अलाउ होता है इफ़ टू मॉलिक्यूल, जब 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं तब। तो 3 तरह के हैं, कौन कौन से, सिम्पोर्ट, वो 3 तरह के 3 टाइप्स के होते हैं पाथ उनके। तो फर्स्ट में आता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, व्हेन बोथ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल जो है एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंटीपोड, व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन,
इसमें क्या एंटीपोड में कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से ऐसे दूसरा ऐसे, ठीक है। तो क्या हो अपोजिट डायरेक्शन। और फिर होता है कि व्हेन सिंगल यूनिपोड क्या होता है लास्ट में 3 नंबर, व्हेन सिंगल मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या होता है अपने एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई उसका फिक्स डायरेक्शन ना है, ठीक है। तो ये रहा यूनिपोड। तो सिम्पोड यानी कि दोनों मॉलिक्यूल का डायरेक्शन सेम, एंटीपोड यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल का अपोजिट, यानी यूनिपोड यानी किसी भी डायरेक्शन में। बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, क्या आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है लोअर टू हायर होता है, L to H क्या होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में इसमें मूवमेंट होती है। और इसमें क्या होता है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी खर्च होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जब कोई मूवमेंट लो से हाई की तरफ जाएगा तो क्या होगा उसमें एनर्जी खर्च होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। ओके, इट इज़ कैरिड आउट बाय ए प्रोटीन मेम्ब्रेन। ये क्या एक प्रोटीन मेम्ब्रेन की सहायता से कैरिड आउट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर बात करते हैं हम प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में बात करते हैं इस पॉइंट पे कि प्लांट वाटर रिलेशन कैसा होता है, किस तरह का होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, करें कि वाटर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल है क्या आखिर, ये पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की रिलेटिव टू प्योर फ्री वाटर। किसके कंपेयर में, वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का, किसके रिलेटिव में प्योर वाटर के रिलेटिव में। प्योर वाटर यानी कि डी आयोनाइज्ड वाटर जिसमें आयन्स नहीं है। इट क्वांटिफाइज एंड टेंडेंसी टू वाटर मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है वाटर पोटेंशियल, इसमें क्या होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, किसके ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस, ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर, किसके थ्रू 3-4 फैक्टर है जिसके थ्रू वाटर पोटेंशियल क्या होता है मूवमेंट होती है। वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस की वजह से या ग्रेविटी या मैकेनिकल प्रेशर की वजह से। कह रहा है कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर टेकन एज जीरो। कि जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड किसी तरह का प्रेशर नहीं पे क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड, वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय सॉलिड पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस सॉलिड पोटेंशियल से करते हैं एंड प्रेशर पोटेंशियल से करते हैं। कि जिसमें वाटर सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे हम वाटर पोटेंशियल निकाल देंगे। इन दोनों के यानी कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों के पोटेंशियल को निकाल देंगे तो क्या होगा ऐड कर देंगे तो वाटर पोटेंशियल निकल जाएगा। फिर बात करते हैं सॉलिड पोटेंशियल की, क्या होती है सॉलिड पोटेंशियल। Solid potential is a measure of change in water potential of a system due to the presence of solid molecule। क्या होता है कि कह रहा है कि वाटर सॉलिड मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है वाटर पोटेंशियल चेंज होता है। अगर हमने क्या किया कि सॉलिड की क्वांटिटी बढ़ाते गए तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है हमारा सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स की वजह से सॉलिड पोटेंशियल आते हैं। मोर द solid molecule lower the water potential। मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा जितना सॉलिड मॉलिक्यूल होगा लोअर विल बी द सॉलिड पोटेंशियल। तो क्या होगा सॉलिड पोटेंशियल क्या करेगा लोअर करेगा क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये तो एक्चुअली बढ़ता है लेकिन निगेटिव होने की वजह से क्या होता है वो लेस हो जाता है। क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है हमारा ये नेगेटिव होता है, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मोर एंड मोर नेगेटिव चला जाता है और जब सॉलिड का क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो ये नेगेटिव तो पहले से है और नेगेटिव हो गया तो क्या हुआ ये लेस हो गया, लोअर हो गया, कम हो गया। चलिए हम आगे की बात करते हैं।
फिर बात करते हैं सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होता है, याद रखिए इस पॉइंट की, सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है सॉलिड पोटेंशियल। फिर हम बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की, कि प्रेशर पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। प्रेशर पोटेंशियल यानी कि व्हेन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इंक्रीजेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मोर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज टर्म्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। कह रहे कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जैसे हम प्रेशर का एप्लीकेशन करते हैं, जब प्रेशर देते हैं उस पर, तो क्या होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगता है। किससे, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर प्योर वाटर पर अप्लाई करते हैं तो उसके क्या होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। उसी को हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। यानी कि ये जो पोटेंशियल आया है वो किसके थ्रू आया है, प्रेशर के कारण आया है, द प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल प्लेज ए मेजर रोल इन असेंट ऑफ वाटर थ्रू स्टेम। जो वाटर, जो मिनरल जो जाता है नीचे सॉइल से लिफ्ट तक, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर पोटेंशियल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी प्रेशर पोटेंशियल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से वो क्या कंटिन्यूसली वाटर जो है कहाँ लिफ्ट तक पहुंच पाता है। फिर बात करते हैं, हमारा आ गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ये इसमें मूवमेंट होती है। तो ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल जाते हैं, वाटर जाता है, एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू में ये सारा काम होता है ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों क्या होता है, बात एक ही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहिए या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहिए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है इंडो ऑस्मोसिस, यानी कि क्या होता है, वाटर का अंदर आना। एक जो ऑस्मोसिस यानी कि सेल से वाटर का बाहर निकल जाना, ये क्या हुआ, सेल के अंदर वाटर का आना, ये हो गया सेल के बाहर जाना। रेट ऑफ ऑस्मोसिस किस पर इफेक्ट करता है, किस पर डिपेंड्स करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है कि प्रेशर ग्रेडियंट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो है हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज़ द फर्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट एंड सेकंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे होता है, हाइड्रोस्टैटिक यानी कि वाटर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन सोल्यूशन इन द टू साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अगर दोनों तरफ, दो साइड में क्या है कि सोल्यूशन रखा गया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया गया है, तो दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। तो कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो होते हैं कि जिसका प्रेशर क्या होगा, कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक तरह के वाटर के प्रेशर होते हैं, कि जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों को सेपरेट किया गया तो उसमें क्या होगा, आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा, तो वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आना जाना होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हायर टू लोअर जाएगा। फिर बात करते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड इट्स सराउंडिंग। कह रहा है कि इसमें कितना रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है, किसका, सोल्यूशन क्या है उसके सराउंडिंग्स के हिसाब से, जिसको कहते हैं टोनिसिटी। अब बात करते हैं आइसोटोनिक। टोनिसिटी में आई डिवीज़न है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक अगर हम बात करते हैं तो ये तीन तरह होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक मतलब है सोल्यूशन दैट हैज़ सेम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एट द नॉर्मल सेल। कह रहे हैं कि आइसोटोनिक में क्या होता है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम होता है, उसमें कहीं कोई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि सेम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल सेल।
तो सॉल्यूशन कहीं किसी में नहीं आएगा, जगह किसी में सॉल्यूशन इधर उधर मूवमेंट नहीं होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट हैज़ लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन का लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा ये सेल के अंदर नॉर्मल देन द नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल से क्या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसलिए क्या होगा नॉर्मल सेल में ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या होगा, वाटर कहाँ चला जाएगा, ये वाटर चला जाएगा नॉर्मल सेल के अंदर, क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल, इसका लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन है हाइपरटोनिक का, इसलिए। और हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि सोल्यूशन दैट हैज़ हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन दैन नॉर्मल, इसमें नॉर्मल सेल से क्या होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो क्या करता है ये सेल के वाटर को बाहर खींच लेता है और सेल को श्रिंक कर देता है। ओके, सेल को श्रिंक कर देता है, तो इसका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसी तरह हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस की, डीप्लाज्मोलाइसिस की। इट इज प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल विद इन प्लांट ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो सेल से लॉस ऑफ वाटर हो गया, लॉस ऑफ वाटर के बाद जो सेल में कॉन्ट्रैक्शन आया, दैट इज द कॉल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल। किसके कारण, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण क्या हुआ कि सेल से वाटर बाहर निकल गया और सेल का गया श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, that is the known as plasmolysis. When cell are placed in hypertonic solution, सेल को अगर हम हाइपरटोनिक में कर दें तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कि क्या हो गया, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या करेगा सेल के वाटर को बाहर खींच लेगा और सराउंडिंग में लेकर चला जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा एक्जोऑस्मोसिस, यानी कि सेल से वाटर बाहर निकल रहा था, एक्जोऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक, तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, सेल का हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगा सेल का, और उस सेल को क्या कहेंगे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे, यानी कि उसमें क्या हो गया वाटर ख़त्म हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक, तो क्या होगा सेल गेट डीप्लाज्मोलाइज्ड, सेल क्या होता है डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि उसका सॉल्ट सोल्यूशन जो है कम है हमारे सेल से, तो उसमें क्या होगा वाटर जो है सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या जाएगा फूल जाएगा, टर्जिज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर चला गया, तो उसी को कहते हैं इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर पानी को चला जाना, वाटर चला जाना, द इंडोऑस्मोसिस। तो पहले उसी कॉन्ट्रैक्ट था, सूखा हुआ था, अभी क्या हुआ डीप्लाज्मोलाइज्ड हो गया, उसमें वाटर गया, तो द डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इज द अपोजिट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। इफ नॉट डेड द प्रोटोप्लाज्म ऑब्जर्व वाटर, अगर सेल डेड नहीं है तो क्या करेगा प्रोटोप्लाज्म वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और वो इंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया करके फिर से ठीक हो जाएगा। इसमें क्या होता है डीप्लाज्मोलाइसिस में सेल स्वेल अप, सेल मोटा होता है, स्वेल कर जाता है। ठीक है, अब डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस है, ध्यान से देखिएगा। डिफ्यूजन की बात करें तो मूवमेंट सब्सटेंस फ्रॉम हायर, इसमें क्या होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है मूवमेंट। इसमें क्या होता है मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस थ्रू सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है मूवमेंट होती है। इट ऑकर्स एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में होता है डिफ्यूजन, जबकि ये लिक्विड मीडियम में ही होता है सिर्फ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसी मीडियम में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मीडियम में, लिक्विड मीडियम में होगा। 3 नंबर, इट हेल्प्स द इक्वलाइजिंग द कॉन्सेंट्रेशन इन अवेलेबल स्पेस, ये क्या करता है इक्वल करता है, इक्वलाइजिंग द कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करता है अवेलेबल स्पेस में। इट डज नॉट इक्वलाइज, इक्वलाइज नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन इधर साइड्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सॉलिड पोटेंशियल, डिफ्यूजन क्या है सॉलिड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये क्या है इट डिपेंड्स ऑन सॉलिड पोटेंशियल, ये डिपेंड करता है सॉलिड की पोटेंशियल पे। फिर हम बात करेंगे इम्बाइबिशन की। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स आज हम इसमें आगे बात करते हैं। अब करें इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या है, इम्बाइबिशन मेनली क्या है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द कोलॉइड कॉजिंग ट्रिमेंडस इंक्रीज इन वॉल्यूम।
फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय शीट्स। इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन एक डिफ्यूज़न का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। कोलॉइड्स के थ्रू क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स और ड्राई वुड्स क्या करता है, और ये वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है। जैसे कि चना जो होता है, चने जो हमारा चना होता है उसे क्या करते हैं, उससे पानी भिगोते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल फूल जाता है। दैट इज द वर्क कहाँ होता है, इम्बाइबिशन की प्रक्रिया के थ्रू। इम्बाइबिशन की वजह से वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है। सीड्स जो होते हैं वो ड्राई वुड्स होते हैं, वो ये सारे क्या इम्बाइबिशन के हैं। बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट, कि लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये मास और बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू हो सकता है। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के थ्रू क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है, जिसे कहते हैं मास और बल्क फ्लो सिस्टम। हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या होगा, टू टाइप्स, दो पाथवेज होते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट होता है कि इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल। किसके थ्रू होता है, एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है। एडजेसेंट सेल वॉल ऑफ द एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू। इंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ मूवमेंट नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्टेड रहता है वहाँ पर मूवमेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, इसमें एपोप्लास्ट में क्या होता है, सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट होती है ऑफ द एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। जबकि जो हमारा सिम्प्लास्ट है वो क्या है, सिम्प्लास्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट एपिडर्मिस के थ्रू होता है मूवमेंट। ठीक है, एंड कॉर्टेक्स ऑफ इंडोडर्मिस एंड रूट पेरिसाइकिल के थ्रू होता है। इंटरसेलुलर मूवमेंट ऑफ थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और इंटरसेलुलर जो मूवमेंट होता है किसके, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। तो एपोप्लास्ट में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या होता है, बाधित होता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। इसमें मूवमेंट सिर्फ एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू होता है, एपिडर्मिस के एंड कॉर्टेक्स के। जबकि यहाँ क्या है कि यहाँ मूवमेंट होता है इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स ऑफ इंडोडर्मिस एंड रूट पेरिसाइकिल। और इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माइकोराइजा का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। माइकोराइजा के साथ रहता है, माइकोराइजा जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है फंजाई के साथ विथ रूट सिस्टम ऑफ सम प्लांट। किसके साथ, रूट सिस्टम ऑफ सम प्लांट के साथ। फंजाई क्या करता है, फंजाई हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल बाई फॉर्मिंग फंगल हाइफी। फंगल हाइफी के थ्रू क्या करता है, वो प्लांट को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करके देता है और प्लांट उसे शेल्टर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन चलता रहता है माइकोराइजा। हम वाटर मूवमेंट की बात करते हैं। वाटर मूवमेंट बाय रूट प्रेशर किसके थ्रू होता है, रूट प्रेशर के थ्रू। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, रूट प्रेशर। इट इज़ ए पॉजिटिव प्रेशर, रूट प्रेशर कहते हैं, इट इज ए पॉजिटिव प्रेशर that help in roots to plants roots of plants by active absorption। कैसे होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन करने मतलब है कि इसमें एनर्जी क्या खर्च होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगी। इट पुशेस द वाटर अप टू स्मॉल हाइट्स। क्या करता है, रूट प्रेशर क्या होता है, वाटर को पुश करता है स्मॉल हाइट्स तक। स्मॉल हाइट्स तक वाटर को पहुंचाने के लिए रूट प्रेशर काफ़ी होता है। रूट प्रेशर इज लिंक टू फिनोमेनन गटेशन। रूट प्रेशर किसके द्वारा लिंक रहता है, वो गटेशन के थ्रू। रूट प्रेशर इज लिंक्ड बाय गटेशन। गटेशन क्या है, गटेशन इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर। गटेशन क्या होता है कि इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। किसके थ्रू होता है, गटेशन मीन्स कि इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स थ्रू वेन्स इंडिंग ऑफ द लिप्स। पानी लिप्स के इंडिंग से और वेन से क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड गटेशन। गटेशन कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है। जो शीतलहर चलता है जिसे कहते हैं कि पत्ते पे पानी कहाँ से लगा हुआ है, तो वो यही है, गटेशन ऑकर्स अर्ली इन मॉर्निंग एंड लेट इन इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग में होता है और लेट इवनिंग में होता है।
व्हेन इवेपोरेशन इज लो एंड द रूट प्रेशर इज हाई। मतलब इवेपोरेशन लो रहता है और रूट प्रेशर हाई रहता है, तब क्या होता है, गटेशन होता है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल की। ट्रांसपिरेशनल पूल, वाटर ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपिरेशनल पूल में क्या देखना है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इन टॉल ट्रीज अकर्स ट्रांसपिरेशनल। टॉल ट्रीज में जो होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता है, ट्रांसपिरेशनल पूल के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशनल पूल इज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू जनरेट होता है, ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू ट्रांसपिरेशनल पूल जनरेट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोहेशन टेंशन थियोरी। इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पूल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पूल को ही कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पूल भी कहते हैं। द एसेंट ऑफ जाइलम सैप इज डिपेंडेंट ऑन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। द एसेंट ऑफ जाइलम किस पे डिपेंड करता है, 3 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है वाटर के। किस पे, कोहेशन पे, सरफेस टेंशन पे एंड एडेशन पे। वाटर के 3 प्रॉपर्टीज पे ट्रांसपिरेशनल पूल काम करता है, वो है कोहेशन, सरफेस टेंशन एंड एडेशन। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसमें होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। तो याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गटेशन में और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है। गटेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है लेकिन फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, गटेशन में फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, कहाँ से, वेन और इंडिंग लिप से होते हैं। जबकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। ओके, तो ध्यान रहे। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन कितने तरह के होते हैं वो जान लें। तरह के होते हैं वो हमारा होता है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, एक फर्स्ट होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी कि स्टोमाटा का थ्रू ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू, ऑकर्स थ्रू सरफेस ऑफ स्टेम, सरफेस ऑफ स्टेम इन लिप्स के थ्रू, उसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ऑकर्स थ्रू लेंटिसेल्स। ठीक है, स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन किसके, स्टोमाटा के थ्रू। क्यूटिकुलर किसके थ्रू, सरफेस ऑफ स्टेम इन लिप्स के थ्रू। एंड लेंटिकुलर किसके थ्रू, सरफेस ऑफ ऑकर्स थ्रू लेंटिसेल्स के थ्रू। अब डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में क्या दो डिफरेंस होता है उसके बारे में समझते हैं। करेक्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर होता है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। जब किसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट। इसमें का लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस, यहाँ सरफेस से होता है, यहाँ एरियल पार्ट से होता है प्लांट के। यहाँ भी वाटर वेपर ही होता है, यहाँ भी वाटर वेपर ही होता है। ये इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है।